नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और सवाल 10 बजे लेकर मैं आपके साथ, आपके बीच आशीष पांडे। बांग्लादेश में वोटिंग शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ एक बड़ी और दिलचस्प हलचल और तस्वीर देखने को मिली है। पाकिस्तान से करीब 30 पत्रकारों का दल चुनाव कवरेज के लिए ढाका पहुंचा है। साथ ही कई सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट इस वक्त बांग्लादेश में है और बताया जा रहा है कि ये पहली बार है जब पाकिस्तान से इतने बड़े पैमाने पर पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता एक साथ बांग्लादेश पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स की माने यानी उनके मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और चुनाव आयोग अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और ऑब्जर्वर्स को आमंत्रित किया था। निमंत्रण सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने इन पत्रकारों को प्राथमिकता दी, उनको वीजा दिलाने में मदद की और उनके ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। यहां तक कि ढाका में उनके रहने खाने का खर्च भी अंतरिम सरकार द्वारा उठाए जाने की भी बात सामने आ रही है। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चुनाव कवरेज है या इसके पीछे कूटनीतिक संदेश भी छिपा है, क्योंकि अचानक से इतना प्रेम बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जो ये देखने को मिल रहा है, कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या मकसद है पाकिस्तान का और इतना प्रेम जो है वो क्यों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अब आपको समझाते हैं कि इस पाकिस्तान की सक्रियता के क्या मायने हैं और 30 पत्रकारों की मौजूदगी क्या कुछ कह रही है। अब आप समझिए कि सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं, यानी बड़ी संख्या में, यानी 30 पत्रकार जो पहुंचे उनमें सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। दूसरी तरफ अंतरिम सरकार ने इसको लेकर आमंत्रण दिया, यानी यूनिट सरकार ने आमंत्रण दिया है कि आप आइए, हमारे यहां चुनाव कवरेज करिए, लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है ये बेहद बहुत समझना जरूरी है। क्या बदल रहे हैं ढाका और इस्लामाबाद के रिश्ते? क्योंकि शेख हसीना के वहां से हटने के बाद, वहां से भागने के बाद तस्वीर वहां से बदलती हुई नजर आ रही है दर्शकों। और उसके बाद चुनाव, आज से वोटिंग शुरू हो गई है और इस दौरान क्या हलचल है वो भी आप समझिए कि 30 पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ कई सोशल एक्टिविस्ट आज पहुंचे हुए हैं। बांग्लादेश चुनाव आयोग की अगर बात की जाए या फिर वहां की अंतरिम सरकार की बात की जाए, उन्होंने निमंत्रण दिया हुआ है। प्रायोरिटी कौन है? प्रायोरिटी वीजा की अगर बात की जाए, प्रायोरिटी वीजा जो है वीजा दिलाने में बहुत मदद की है, बहुत जल्दी, ताकि उनको बुलाया जाए। और कहा क्या जा रहा है कि हमारे यहां तो चुनाव कवरेज करने आएंगे, लेकिन इसके पीछे मंशा कुछ और है दर्शकों, और इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे क्या मंशा है। साथ ही साथ रहने खाने का इंतजाम बढ़िया किया गया है। आइए 5 स्टार में रहिए और बढ़िया भोजन का आनंद लीजिए, खाना खाइए, और उसके बाद से जो हमें काम करना है उस पर हम बातचीत करेंगे। यानी मैसेज देने की कोशिश की गई है खासकर भारत को। क्या चुनाव में रणनीतिक दखल जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि सेना इस पर नजर रख रही है। साथ ही साथ राजनीतिक घटनाक्रम पर करीब से मॉनिटरिंग की जा रही है कि क्या कुछ वहां पर चेंजेस हो रहे हैं। और शेख हसीना सरकार के बाद वहां के समीकरण जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था वो बदलते हुए नजर आए, वो बदले हैं। उसी की वजह से हम कह रहे हैं कि क्या सैन्य सहयोग बढ़ रहा है बांग्लादेश में, और इसी की वजह से तस्वीर हम अगर बात की जाए, 30 पत्रकारों की मौजूदगी है, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट भी शामिल है। अंतरिम सरकार ने इसको लेकर निमंत्रण दे दिया और इसकी वजह से ढाका इस्लामाबाद के रिश्ते जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कौन पहुंचे वो हमने आपको बता दिया, किसने बुलाया वो भी हमने आपको बता दिया कि बांग्लादेश चुनाव आयोग और अंतरिम सरकार ने बुलाया। क्या सुविधा दी गई है? सुविधा दी गई है प्रायोरिटी वीजा की, ताकि तुरंत से तुरंत उन्हें बुलाया जाए। रहने खाने का इंतजाम और इसकी क्या चुनावी रणनीतिक दखल है वो भी आपने समझा कि सेना इस पर
नजर जो है वो रखी जा रही है। और क्या ये सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया है? क्या ये रिश्तों में नरमी का संकेत है? क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा आप समझ सकते हैं। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश हम आज की चर्चा में करेंगे, क्योंकि कोई ये सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया नहीं है और रिश्तों में नरमी का संकेत हम इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि वो तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। जब पाकिस्तान बांग्लादेश में किस तरह से कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है, क्या हालात थे, और उस वक्त भारत ने साथ दिया था, उस वक्त भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा था। लेकिन वही बांग्लादेश आज आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज उनके लिए वही दुश्मन बहुत खास हो गए, वही पत्रकार खास हो गए। शेख हसीना अगर भारत आई हैं, भारत में शरण मिली है, तो उसकी वजह और उसकी वजह से भारत को ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। आंख दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। सबका परिचय आपसे करा देता। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर जी के गुप्ता, रिटायर्ड विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है डी के गुप्ता सर आपका भी। सबसे पहले यूके देवनाथ सर आपका रुख करना चाहूंगा और इस पूरे घटनाक्रम को समझना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ये वही पाकिस्तान है और ये वही बांग्लादेश है। जब पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को किस तरह से परेशान करता हुआ और किस तरह की तस्वीर रही है वो किसी से छिपी नहीं है, और ये यही हिंदुस्तान है जब खड़ा था। लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो तस्वीर ही बदल गई है। कैसे देखते हैं आप उस इन्विटेशन को? एक तरफ चुनाव, आज मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और पाकिस्तानी पत्रकारों को बुलाया गया है, सोशल जो एक्टिविस्ट हैं उनको बुलाया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी चीजों को? आशीष, अच्छी खबर यह है कि बांग्लादेश में फाइनली चुनाव हो रहे हैं। जब जुलाई में 2024 में वहां दंगे चालू हुए और अगस्त में सत्ता परिवर्तन हुआ, 2024 शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर आना पड़ा। अब बांग्लादेश के संविधान में लिखा है कि केयरटेकर सरकार अगर कोई बनाती है, जैसे कि अभी मोहम्मद यूनुस की सरकार, तो 3 महीने में इलेक्शन होना चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि चलो 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया और फाइनली आज वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरी बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश में अभी भारत विरोधी हवा बहुत ज्यादा तेज है। वहाँ अवामी लीग को इलेक्शन में खड़े नहीं होने दिया जा रहा और वहाँ पे बीएनपी मेन पार्टी है और जमाते इस्लामी, एनसीपी, मुस्लिम छात्र शिविर और दूसरे धार्मिक कट्टरपंथी पार्टियां जो हैं वो विरोधी हैं। तो हो ये रहा है कि इलेक्शन में लग रहा है कि आंकड़े जो सर्वे बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट सर्वेस, की बीएनपी को शायद मेजोरिटी मिल जाएगी। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि वहां पर चाहे बीएनपी पार्टी में अगर बीएनपी पावर में आती है, वो भारत के साथ कोई दोस्ताना रवैया कभी नहीं रखती है। और अगर अभी इलेक्शन के बाद जमाते इस्लामी और एनसीपी और दूसरे कट्टरवादी मुस्लिम पार्टियां पावर में आती हैं, तो वो भारत के साथ ओपनली होस्टाइल यानी खुलेआम दुश्मनी का व्यवहार खुला रखेंगी। अब इसी को एक जामा देना पड़ता है। इलेक्शन हो रहे हैं तो उनको दुनिया को प्रूव करना है कि इलेक्शन फेयर और फ्री हुए थे। इसलिए उन्होंने दुनिया भर से 394 इंटरनेशनल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को बुलाया हुआ है, 197 फॉरेन जर्नलिस्ट को उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। अब खास बात यह कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश से ऑब्जर्वर्स को और जर्नलिस्ट, बहुत बड़ी खास बात है इसमें पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में ऑब्जर्वर्स और जर्नलिस्ट को इनवाइट किया गया है। और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने इनको खास सुविधा देकर बहुत तवज्जो दी जा रही सर। पूरा आप ये समझ लीजिए, हम लोग अपनी भाषा में अगर बात करें तो पूरी आरती उतारी जा रही है इस वक्त। वही तो सवाल है, यही तो चौंकाने वाला कि ये स्टेप कैसे, ये समझ से परे है थोड़ा सा। यूके देवनाथ सर।
हाँ, आशीष देखो, बांग्लादेश की आर्मी ने 2 बयान दिए हैं जी। पिछले 1 हफ्ते में। हाँ। एक तो ये है कि उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की आर्मी इलेक्शन के दौरान न्यूट्रल रहेगी, किसी भी पक्ष का साथ नहीं लेगी। हम्म। दूसरी बात है कि बांग्लादेश की आर्मी ने ये कहा है कि जब-जब जहाँ-जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सुरक्षा के लिए माँग करेगी, हम्म। यानी जो डीएम हैं, एसडीएम हैं, जब-जब वो आर्मी के पास रिक्वेस्ट करेगी, आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा सुरक्षा देने के लिए। इसका बहुत बड़ा कारण है कि पिछले 1 डेढ़ साल में बांग्लादेश की जो पुलिस है वो काफी डिमोरलाइज हो गई है। इस वक्त मैं आपको एक अंदाजा देता हूँ, जी। पुलिस के जितने बड़े बड़े अफसरान थे सबको जेल में रखा गया है। हाँ। किसी भी पुलिस के वहां पर जिसने भी फायरिंग का ऑर्डर दिया था सबको जेल में रखा गया है जी। और उन पर कोर्ट पे मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस के कम से ठीक है कम सर। 7 सीनियर ऑफिसर्स को सजाए मौत हाँ। सजाए मौत का ऐलान किया गया है। हाँ। तो पुलिस डिमोरलाइज्ड है, इसलिए पुलिस को बैकअप देने के लिए इलेक्शन ड्यूटीज पर आर्मी को लगाया गया है।